वेलकम माय फ्रेंड्स। आपको फिर से मैं आपका स्वागत करना चाहूँगा और आज मैं आपके सामने एक वीडियो लेकर के आने वाला हूँ। ये जो वीडियो लेकर के आ रहा हूँ मैं अपनी नेक्स्ट सर्विस की लेकर के आ रहा हूँ। मतलब इसमें जो मैंने अभी रिसेंटली अपनी सर्विसिंग कराई है, जो गाड़ी की 1.5 साल पे होती है। टाटा की टिगोर डीज़ल वेरिएंट है मेरे पास में, और जिसमें मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो बना करके काफ़ी सारी इसकी कंप्लेंट्स नेगेटिविटी बनाई हुई थी। आप लोगों ने अप्रिशिएट किया, काफ़ी अच्छा लगा। और प्लीज़ कम से कम अपने कमेंट सेक्शन में जाकर के अपने व्यूज़, अपने ओपिनियंस ज़रूर दिया कीजिए। आपको जो बातें अच्छी लगे उसको सपोर्ट करिए। अगर कोई बात नेगेटिव हो तो प्लीज़ उसको कहीं ना कहीं आप लोग पसंद। दूसरी बात मैं एक आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ, वो ये है फ्रेंड्स कि देखिए, यहाँ पर जो मैं वीडियो आज बनाने वाला हूँ वो ये बनाने वाला हूँ कि आखिरकार सर्विसिंग में हुआ क्या क्या, मैंने सर्विसिंग में क्या कराया है, क्या सारी चीज़ें हैं। तो मैं आपको ये वीडियो शुरू करने जा रहा हूँ। प्लीज़ आप मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर वीडियो पसंद आ जाए तो। थैंक यू। हाँ, तो जैसे मैं बात कर रहा था, देखिए मैं अपनी गाड़ी की सर्विसिंग कराने के लिए गया हुआ था, और मेरी की गाड़ी जो चली हुई है उसका जो रनिंग हुआ है वो आप देख सकते हैं 17,428 किलोमीटर है। और मैं इस गाड़ी में सर्विसिंग में क्या क्या कराया, देखिए पहले तो जनरल सर्विस थी। 1.5 साल की जो सर्विस होती है, मतलब उस 1.5 साल की सर्विस में एक जनरल चेकअप टाटा की कंपनी में किया जाता है। नॉर्मली जो इसकी सर्विस होती है वो 15,000 किलोमीटर पर इसका ऑयल ड्रेनेज होता है, जो पर ईयर में एक बार होती है, पर साल में एक बार होती है। 15,000 किलोमीटर पे, तो एक साल पहले हो जाए या 15,000 किलोमीटर हो जाए। और दूसरा इसका 6 महीने में एक जनरल चेकअप होता है। और ये चेकअप सिर्फ और सिर्फ गाड़ी की, मतलब क्या गाड़ी में कोई ऐसे टेक्निकल इशू तो नहीं आ रहा है, ये हर 6-6 महीने पे होता रहता है। अब देखिए, अगर दो बातें मैं कहूँ, एक तरफ से अगर आप देखिए तो आपका बेनिफिट ये है कि आप 15,000 किलोमीटर तक गाड़ी को चला सकते हैं एक साल में। तो 5,000 किलोमीटर का बेनिफिट, या अगर आपकी गाड़ी उतनी नहीं चलती है, चाहे डीजल हो या पेट्रोल हो, तो उस कंडीशन पे आपको हर 6 महीने पे 750 रुपये एक बार जनरल चेकअप का देना पड़ता है। 750, 850 अप्रॉक्सीमेटली, मतलब 900 ऐसे होता है। मैंने जहाँ कराया वहाँ पे 750 रुपये मेरे लगे। और ये तो आपने देखा ही होगा कि टाटा का हर एक ही स्टेट में अलग अलग जगह पे अलग अलग 150 रुपये का डिफरेंस हो जाता है, मतलब जनरल सर्विस में। खैर, मैंने इसमें 2-3 चीज़ें थी, 2-3 इशू जो गाड़ी में मेरे आ रहे थे वो मैंने बताया था। जैसे मैंने बताया था, गाड़ी की जो सेंटर पॉइंट थी स्टेयरिंग, ये बहुत ही टेढ़ी हो गई थी, तो मैंने इस गाड़ी की स्टेयरिंग को बिल्कुल सीधा करा लिया। और अभी ये गाड़ी की स्टेयरिंग सीधी है, लेकिन एक जो प्रॉब्लम उसने मेरे को बताई वो ये है कि गाड़ी की स्टेयरिंग तो सीधी हो गई है, लेकिन ये हल्की से 1 डिग्री ऐसे झुकी हुई होती ही है। ये आप कितना भी कहिए, कैसे भी बातें करिए, कुछ भी करिए, मतलब लगभग 1.5 घंटे तक ये जो टेक्नीशियन थे उन्होंने इसकी स्टेयरिंग को मैच करने का प्रयास किया, लेकिन वो एकदम बिल्कुल सेंटर पॉइंट में नहीं आ पा रही है। पता नहीं क्यों, क्या कारण है, लेकिन वो बिल्कुल एकदम सेंटर पॉइंट में नहीं आ पाती। वो बताते हैं कि 1 डिग्री इसकी पिन जो होती है वो बिल्कुल एकदम 0 डिग्री पे ऐसा नहीं होता, वो 1 डिग्री इधर रहेगा तो 1 डिग्री इधर रहेगा, एकदम सेट नहीं हो पाता। शायद ऐसा ब्लॉक उसमें भी लगा हुआ है। और कुछ ऐसा मीटर भी बोल रहे थे, मोटर भी बोल रहे थे कि एक ECU या EPCU कुछ ऐसा था, PCU ऐसा उन्होंने लगा रखा है इन गाड़ियों में, जिसकी वजह से इसको आप नॉर्मली एडजस्ट भी नहीं कर सकते। आपको बस यहाँ पे एक नीचे साइड में एक यहाँ पे ब्लॉकेज लगा करके, एक होल्डर लगा करके यहाँ पे नीचे जैसे अलाइनमेंट किया जाता है, और आप गाड़ी को बिल्कुल सेटल करते हो। मैं उसकी फ़ोटोज़ भी आपको डालूंगा, आप देख सकते हो। दूसरी जो गाड़ी में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वो था इसका टच स्क्रीन बड़ा हैंग कर रहा था। तो इसकी जो टच स्क्रीन बहुत ज़्यादा लैगी हो गया था। तो मैंने अभी इसको जब अपडेट कराया, तो ये अपडेट होने के बाद में इसमें एक नया एक क्लॉक ऑक टाइप का आ गया है। एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले अगर आप कनेक्ट करते हैं केबल से तो डायरेक्टली ये ग्लो हो जाएगा, आप उसको चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। टाइम यहीं पे आ गया है, तो आप डायरेक्टली टाइम को ऐसे टाइम, म्यूज़िक, म्यूट, FM क्या चल रहा है, गाड़ी की ब्राइटनेस कैसी है, वो आप डायरेक्टली यहीं से ऐसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मान लीजिए आपको कम करना हो तो कम कर दिया, फुल रखना है फुल कर दिया। यहीं से आप डिस्प्ले को टर्न ऑफ भी कर सकते हैं। और ये फीचर जैसे पहले था वैसे ही अब हो गया है। और दूसरी चीज़, इसमें कोई और चीज़ नहीं है, कहाँ पे किस फ़ोन से कनेक्ट है ये आपको दिखा सकता है। क्लाइमेट का पूरा डिटेल आपको इसमें दिखाएगा, अगर आपका क्लाइमेट ऑन होगा तो। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने क्लाइमेट को ऑन कर दिया, तो मैं जैसे इसको क्लिक करूँगा ये दिखाएगा कि इसमें कितने डिग्री पे क्या चीज़ें चल रही हैं। तो ये मैंने बंद कर दिया क्लाइमेट को, और ये क्लाइमेट को बंद कर दिया। यहाँ से आप पूरा म्यूजिक सिस्टम में कौन सा आपका AM FM जैसे पहले था वैसे ही है। लेकिन 3 चीज़ें इसमें और इधर बढ़ गई। जैसे कॉल लॉग आप यहीं से बैठे बैठे देख सकते हैं कि आपने किसको किसको कौन मिलाया है। कॉन्टैक्ट यहीं से खोल सकते हैं, फेवरेट खोल सकते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी जो चीज़ है वो ये है कि अगर आपके फ़ोन में आप मतलब इस फ़ोन को कनेक्ट कर रखे हैं, तो कहीं ना कहीं आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। यहीं पर आपका फ़ोन आ जाएगा। मतलब जो पुरानी विंडो थी वो जैसे थी, जब आप इसको ओपन करते थे तो बिल्कुल ऐसे ओपन होती थी। इसमें 1 मिनट। और ये यहाँ से आप इसको स्वाइप करते थे ऐसे, तो सब कुछ वही है। अब इसमें एक चीज़ और बढ़ गई है, वो है साउंड डेमो। आप डायरेक्टली इस साउंड को ऐसे प्ले कर सकते हैं, देख सकते हैं कि इसकी साउंड की क्वालिटी क्या है।
तो साउंड बेसिकली आप इसका ट्राई कर सकते हैं, आपका मूड कैसा है। अगर आपको हैवी बास वाला चाहिए तो 3rd नंबर का जो क्लेवरी है वो आप बजा सकते हैं। आप इसको चेक कर सकते हैं, मतलब अगर आपने कनेक्ट नहीं किया फ़ोन तो बाकी सब कुछ वैसा के वैसा ही है। हाँ, इसमें एक चीज़ ये है कि जैसे कि मैंने बताया था आपको, अगर आप फ़ोन कनेक्ट करना चाहें डायरेक्टली आपके फ़ोन की पूरी डिटेल यहाँ पे दिख जाती है कि आपका कौन सा फ़ोन कनेक्टेड है ऑलरेडी। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से जाता हूँ और मैं फ़ोन सेटअप पे जाऊँगा और पेयर डिवाइस पे जैसे मैं क्लिक करूँगा, ये डिस्कनेक्टेड दिखा रहा है। और अगर मैं कनेक्टेड पे जाऊँ तो यहीं से मैं इसको कनेक्ट भी कर सकता हूँ। ये मैंने कनेक्ट कर लिया। और उसके बाद में जो चीज़ है वो ये है कि आप यहाँ से इसकी क्लॉक जो है वो क्लॉक देख सकते हैं, मतलब वो चीज़ थोड़ा सा नया एक यूज़र इंटरफेस आपको मिल गया। थीम्स आपकी वैसे की वैसे ही हैं, आप इसमें थीम चाहे ब्लू यूज़ कर लीजिए, ग्रीन यूज़ कर लीजिए, लुक आपका पूरा का पूरा वैसे ही रहेगा। फॉर एग्जांपल मैं दिखा देता हूँ, अगर आप इसको ग्रीन यूज़ करते हो तो थोड़ा सा आपका लुक ऐसे हो जाएगा। मतलब ये एक अपडेशन में थोड़ा सा ऐसा होता है ना कि जब कोई चीज़ अपडेट होती है तो अच्छा लगता है कि आपने कोई नई चीज़ की है। खैर मेरा जो ये सॉफ्टवेयर है ये मैं आपको बता दूँ आपकी जानकारी के लिए। ये देखिए कि इसकी डिटेल पूरी लिखी हुई है कि सॉफ्टवेयर ने किस में कौन सा है, नोटोसेंस पे बनाया गया ये, और फ़ॉन्ट नेम इसका जो है। बाकी जो इसकी सॉफ्टवेयर डिटेल है ये है 9 नवंबर 2020 का। तो अगर आपके फ़ोन में आपके अगर टच स्क्रीन में ऐसा है कि अभी भी लैग कर रहा है तो आप इसको कर दीजिए। पहले से तो थोड़ा सा स्मूथ हो गया है, बहुत ज़्यादा तो नहीं कह सकता लेकिन थोड़ा सा स्मूथ हो गया है। और सबसे बड़ी चीज़ जो मैं आपको बताऊँ वो ये है कि अगर आप इसका एंड्रॉयड ऑटो कनेक्ट करते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये केबल कनेक्ट करने जा रहा हूँ, आपको मैं दिखा देता हूँ। ये केबल है मेरी, और इस केबल को जैसे मैं फ़ोन में कनेक्ट करता हूँ, एक जानकारी मैं आपको और देना चाहता हूँ वो ये है कि मान लीजिए आपके पास कहीं टाटा सर्विस सेंटर में लैपटॉप नहीं है तो डायरेक्टली आप इस फ़ोन में जो ये नीचे है ना यूएसबी पोर्ट, यहाँ से भी वो पेन ड्राइव में डाउनलोड कर लेते हैं। पेन ड्राइव में डाउनलोड करने के बाद में वो इस बटन को और इस बटन को दोनों को एक साथ अगर प्रेस करते हैं, इन दोनों बटन को एक साथ में, तो डायरेक्टली आपको सॉफ्टवेयर अपडेट का ऑप्शन आ जाता है। जैसे मान लीजिए ये है, इन दोनों को ऐसे प्रेस करेंगे तो देखिए सॉफ्टवेयर वर्जन खुल के आ गया। यहीं से डायरेक्टली आप जाइए, आप अपडेट पे क्लिक कर दीजिए लगा करके यूएसबी, और जो भी लेटेस्ट आपका अपडेट होगा वो हो जाएगा। मैं फिर से करके दिखाता हूँ। आप यहाँ पे जाते हैं, ये स्टार और आपको माइनस एक साथ क्लिक करके रखना है। ये सॉफ्टवेयर डिटेल खुल के आ गया। तो ये रिफ्रेश कर सकते हैं, डायरेक्टली यहीं से अपडेट कर सकते हैं आप यूएसबी पोर्ट लगा करके, जैसे मैंने केबल लगाई है। अगर आपके यूएसबी पेन ड्राइव में या किसी जगह पे सॉफ्टवेयर है तो ये हो गया। अब मेरा एंड्रॉयड ऑटो देखिए, जैसे आप देख सकते हैं एंड्रॉयड ऑटो ज़्यादा ग्लो कर रहा है, और मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये एंड्रॉयड ऑटो पूरा खुल के आ जाएगा। अब इसमें क्या नया हुआ ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। मैप थोड़ा सा पहले जैसे लैगी बहुत होता था, बहुत ज़्यादा लैगी था, तो मैं ये तो नहीं कह सकता कि बिल्कुल एकदम फ्रेश हो गया है, लेकिन हाँ पहले की अपेक्षा थोड़ा सा है। अगर आप मतलब कॉल पे हैं और आप बात कर रहे हैं, मान लीजिए आपका फ़ोन ब्लूटूथ से कनेक्ट है और आप एंड्रॉयड ऑटो से भी कनेक्टेड हैं, तो ऐसा होता है कि अक्सर आपकी आवाज़ कटने लग जाए। ये 1-2 बार मेरे साथ हुआ है। हो सकता है माइनर से बग्स हैं, कभी कभी हो जाते हैं, लेकिन ये जो पहले होता था कि आप यहाँ पहुँच गए, इस पॉइंट पे पहुँच गए और आप यहाँ भी आपको दिखा रहा है, वो तो अभी इतना ज़्यादा नहीं हो रहा है। दूसरी चीज़ मैं आपको दिखा दूँ कि इसमें हम सारी चीज़ें दिखाएं। अब आप देख सकते हैं कि लैग नहीं कर रहा उतना ज़्यादा। आप यहाँ से जा करके डायरेक्टली जो आप, अगर आपके फ़ोन में वीएलसी है तो वीएलसी को डायरेक्टली आप ओपन कर सकते हैं। ये इसका पूरा यूज़र इंटरफेस है मेन, जिसमें मैप्स, गाना, वीएलसी, फ़ोन, गेम स्नैक्स, टाटा कनेक्ट नेक्स्ट, मैसेज, प्ले बुक्स, गूगल के सारे एप्लीकेशन, और व्हाट्सएप बिज़नेस, मतलब अगर आपको व्हाट्सएप भी है तो भी आ जाएगा इसमें, वो आपके मैसेज पढ़ के भी दिखाएगा। और लास्ट आपका कस्टमाइज़ आप इसमें कर सकते हैं। सैमसंग की म्यूज़िक आपका जो एप्लीकेशन है डिफ, आप कस्टमाइज़ पे जाएंगे तो आप अपने फ़ोन से ही डायरेक्टली कौन कौन से एप्लीकेशन आपको यहाँ पे चाहिए वो आप सेट कर सकते हैं। एक मैं दिखाता हूँ आपको। तो बेसिक जो इसमें एक अपडेट आया वो यही अपडेट आया मेरे सामने, मतलब कि इसमें आपको मेरा सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया। दूसरी चीज़ जो जनरल आपकी मैं दिखाता हूँ वो ये है कि आप इसमें जा कर के
कि आपको जो अपडेट मिला वो अपडेट ये मिला कि जैसे आपकी जो नॉइस आ रही थी यहाँ से बहुत ज़्यादा नॉइस आ रही थी। मतलब ये जो साइड था ये पैनल खोल करके हल्का सा इन्होंने इसको देखो खुला भी छोड़ दिया है। ये यहाँ से खोल करके इसमें कुछ नीचे फॉर्म लगाते हैं वो लोग मोटे मोटे, तो ये जब नीचे इधर उधर सरक जाते हैं, खिसक जाते हैं, तो वो आवाज़ें आने लगती, तो इन्होंने इसको बिल्कुल टाइट कर दिया, जिस वजह से बहुत ज़्यादा नहीं आ रहा है। हाँ, एक चीज़ और मैंने इनसे बात किया कि आखिरकार ये जब आप लोगों के डैशबोर्ड में भी होता होगा कि एक अजीब टाइप की खटखटाने की आवाज़ आती है जब आप थोड़े बम्पी रोड पर चलते हो। ये एक्चुअली बेसिकली ये जो चीज़ देख रहे हैं ये देखिए, पता नहीं आप देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे, मैं फिर से दिखाता हूँ, अब शायद आप बेहतर देख पा रहे हैं। ये बहुत ही ढीला है, शीशे और इस डैशबोर्ड के बीच में एक स्पेस है, और ये स्पेस पूरी तरीके से फिक्स ना होने के कारण ये आगे फॉर्म जो लगा हुआ है ये फॉर्म ढीले हो जाते हैं। इसकी वजह से शीशा कुछ दिन बाद, नई गाड़ी में तो नहीं होता, लेकिन कुछ दिन के बाद में ये शीशे से डायरेक्टली ऐसे चलता है तो लड़ता है, जिसकी वजह से ये पूरा साइड से पूरा, ये देखिए ये पूरी आवाज़ करती है। यही मेन रीज़न है इसकी डैशबोर्ड की आवाज़ का। अगर आप इसको किसी तरीके से फॉर्म लगा करके या कुछ लगा करके अगर आप इसमें ये चीज़ दूर कर सकते हैं तो बेशक ये दूर हो जाएगा। दूसरी चीज़, जहाँ तक गाड़ी की और चीज़ों की बात है, तो मैंने इसकी स्टीयरिंग पहले मेरी ऐसी थी, अब थोड़ा सा वो हल्की सी इधर हो गई, बाकी लेकिन फिट है, फिर भी चलाने में कोई मेरे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही है। 2-3 चीज़ें मैंने इसमें और अपडेट कराई हैं। मतलब अपडेट कराने का मतलब मैंने जो सर्विसिंग में इसमें चेंज कराया वो मैं आपको बता देता हूँ कि आखिरकार मैंने चेंज क्या कराया। ये हुआ कि इसकी सर्विस में एयर फ़िल्टर इन्होंने चेक किया, जो नॉर्मली हर गाड़ी में चेक करते हैं, और एयर फ़िल्टर चेक करने के साथ साथ जो एक सबसे बड़ी बात थी कि ये था हल्का सा बम्पर मेरा जो था वो बेंड हो गया था, पता नहीं कैसे हल्का सा तैसे टेढ़ा हो गया था, सीधे होने की बजाय नीचे राइट साइड में व्हील आर्च, जिसको व्हील आर्च बोलते हैं, जैसे गोल होता है, वो हल्का सा टेढ़ा हो गया था। तो उसको इन्होंने बिना किसी मतलब वैसे ही इन्होंने इसको सीधा कर दिया। और ये चीज़ बहुत अच्छी है कि मतलब नॉर्मली फाइबर के पार्ट भी सीधे हो जा रहे हैं, तो ये अच्छी चीज़ लगी मुझे। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ मतलब मजबूती की बात तो है ही है, और एक चीज़ ये बड़ी अच्छी लगी कि मात्र 3 घंटे में इन्होंने मेरी पूरी गाड़ी सर्विस करके दे दी एज़ पर रिक्वेस्ट। मैंने उनको बोला था कि मेरे पास थोड़ी आज समय की कमी है, तो उन्होंने उस चीज़ को उतने ही देर में सर्विस करके दे दिया। दूसरी जो बात थी वो ये थी कि देखिए इसमें जनरल सर्विस में होता क्या है, जनरल सर्विस में कुछ नहीं, एयर फिल्टर आपके क्लीन करते हैं, और यहाँ पे लगता है इसका एसी फिल्टर। ये जो चीज़ आप नीचे देख रहे हैं इसी जगह पे, ये यहीं पे कहीं इसका एसी फिल्टर लगता है, तो उन्होंने शायद नीचे, तो इन्होंने यहाँ से एसी फिल्टर को निकाला जो बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था। पता नहीं पिछली सर्विस में उन्होंने क्लीन किया था या जहाँ मैंने गोल्डर्स में कराया था लखनऊ में, या नहीं किया था, लेकिन ये सर्विस मैंने कराई है श्री देव व्हील सेल्स, जो कि पड़ता है गोंडा उत्तर प्रदेश, एक डिस्ट्रिक्ट है उसमें पड़ता है, और बहुत ही अच्छी सर्विस। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि अभी जो मैंने जनरल चेकअप कराया है उस चेकअप में इनकी बहुत ही अच्छी थी। मात्र मतलब मैं इनको थोड़ा सा टाइम 3 घंटे का क्यों लग गया, क्योंकि इनको ये चीज़ जो अलाइनमेंट था ये अलाइन करना था, जिसको कैलिब्रेशन बोलते हैं, वो कैलिब्रेट करना था। मतलब इन्होंने एक बार जब इसको फिर से कैलिब्रेट किया तो ये अपने आप फिर दाहिने ऑटोमेटिकली भाग रही थी, तो उसने खुद चला के देखा और इस चीज़ की कंप्लेन की कि मतलब नहीं ये भाग रही है, तो उन्होंने उस चीज़ को अलाइन किया और उसके साथ साथ कैलिब्रेट भी किया, तो लैपटॉप से और 0 डिग्री पे फिर से इसको कर दिया, तो ये चीज़ अच्छी थी। सफाई भी अच्छी किया, बहुत ज़्यादा अच्छी तो नहीं कर सकता था क्योंकि उस दिन शायद कुछ उनके यहाँ कंस्ट्रक्शन भी चल रहा है अभी, तो उस वजह से बहुत ज़्यादा सफाई तो नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी मेरे, चूँकि मैंने मैनेजर से डायरेक्टली बोला था, तो उन्होंने मेरे लिए बंदे को बुलाया और वो पॉलिश लगा करके सफाई किया उसने। और मैं सोचिए लगभग 11:45 के आसपास, 10:45 पे वहाँ पे पहुँचा था, उन्होंने मुझे एग्जैक्ट 2 बजे गाड़ी दे दिया था। मतलब अगर ये थोड़ा सा टाइम ना लगता, वो वहाँ पे मतलब कंस्ट्रक्शन का काम उनके यहाँ न चल रहा होता, तो मेरे को आधे घंटे 40 मिनट पहले ही गाड़ी मिल गई होती। और सॉफ्टवेयर अपडेट करने में जैसे कि 15-20 मिनट लग जाता है, उसके बाद बाकायदा आप ब्रेकिंग देखते हो, गाड़ी की टेस्ट ड्राइव लेते हो, उसके साथ साथ यहाँ पे एक आगे बोनट में सबसे आगे ही आपका लगा होता है एयर फिल्टर, तो वो एयर फिल्टर निकाल करके उन्होंने गंदा था साफ़ कर दिया। उसके साथ साथ उसकी मोबिल इंजन ऑयल चेक किया, वाइपर फ्लूइड डालना, उसके साथ साथ हॉर्न और ये सारी चीज़ें चेक करना, और जनरल जो चीज़ें होती हैं, बूट काम कर रहा है, लाइट काम कर रही है या नहीं कर रही है, ब्रेकिंग कैसी है, ये सारी जनरल चीज़ें यही चेक होती हैं। तो बहुत ज़्यादा समय इसमें नहीं लगता है, लेकिन जहाँ पे आपके पास लोड ज़्यादा है, कभी कभी तो कुछ लोग जो ऐसी जनरल चेकअप की गाड़ियाँ आती हैं, वो टाटा वाटा में जनरल चेकअप वाली चीज़ों को बहुत ही मतलब जानबूझ के लंबा कर देते हैं कि आदमी को समय लगे, और जो जहाँ पे उसको ज़्यादा पैसा मिलना होता है वहाँ पे वो लोग उस जगह पे मतलब टाइम उसमें कम लगाते हैं। लेकिन ये चीज़ मुझे यहाँ नहीं दिखी, मतलब मैंने जैसा कहा था वैसे उन्होंने अपने टाइम पे करके दिया, और जिसका मेरा बिल आया मात्र 773 रुपये। उसमें 6 रुपये का एक नट भी जुड़ा हुआ है, शायद कोई कहीं पे किसी जगह पे एक नट लगा हुआ है, तो बाकी का इन्होंने जबकि अलाइनमेंट किया मेरी गाड़ी का, वो अलाइनमेंट का मैंने उनको चार्ज भी नहीं दिया। यहाँ पे जो अलाइनमेंट का चार्ज है आपको जानकारी दूँ, मात्र 550 रुपये, बैलेंसिंग का मात्र 550 रुपये, वेट का जो अलग से लगे वो।
अब आप सोचिए उसी ₹550 में ये पूरी व्हील्स को खोलते हैं, सर अलाइन कर मतलब बैलेंस करते हैं, बैलेंस करने के बाद नॉर्मली जो 300-400 में हर जगह पे हो जाता है, 300-400 लगते हैं। तो भी ठीक है कि अगर टाटा में मतलब ऑथराइज सर्विस सेंटर पे अगर 550 ले रहे हैं तो ठीक है। वो गोल्डर्स वाले की तरह ₹2,500 मैंने उनको बताया तो उनके भी कान खड़े हो गए कि यार इतना कैसे चार्जेस हो सकता है। मैंने कहा पता नहीं, हो सकता है वो वेट जोड़ करके बोलते हो या क्या उन्होंने बोला है। और लेबर चार्ज में भी डिफरेंस है। तो ये चीज़ मेरे को अच्छी लगी कि इन्होंने बढ़िया तरीके से मेरे को बताया, गाइड किया। और मतलब कोई मेरे को कंप्लेन नहीं है जिस हिसाब से। हाँ, थोड़ी बहुत तो चूँकि अंडर कंस्ट्रक्शन है बहुत ज़्यादा वहाँ पे, मतलब वर्किंग लेवल थे, लेकिन जो वॉशिंग वाला था वो एरिया में बंदे नहीं थे, तो वो कहीं बिजी थे, लेकिन फिर भी बंदे आए, गाड़ी वॉश किया, उन्होंने मेरी पॉलिश लगाया और मेरे को गाड़ी दे दिया एट द टाइम। तो उस वजह से मैं सेटिस्फाइड हूँ कि हाँ, उन्होंने मन लगा के काम किया। और जितना भी मैंने चीज़ें थी, हाँ, डोर नॉइस कर रहे थे, वो डोर नॉइस तो चला गया, लेकिन वो डैशबोर्ड वाली नॉइस उसी वजह से नहीं जा रही। उन्होंने कहा सर वो चीज़ अब या तो वहाँ पे फॉर्म लगवा दीजिए, तो वो आवाज़ चली जाएगी, अदरवाइज सर उसका कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ, वो उसको यही है कि मैं पूरा डैशबोर्ड खोलूँ, फिर उसमें फॉर्म लगाऊँ जो फॉर्म है, और वो सर आप जब बड़ी मेजर सर्विस में आइएगा तब हम आपका वो काम कर देंगे। बाकी जो डोर की आवाज़ थी वो सारी चीज़ें उन्होंने ख़त्म कर दिया। मुश्किल से इनको 20 मिनट लगा पूरे डोर की आवाज़ सही करने में। यहाँ से जो इसके ये लॉक होते हैं, आपको मैं दिखाऊँ, ये जो लॉक होते हैं, ये लॉक से इन्होंने इसको एडजस्ट किया, यहाँ से एडजस्ट किया, इसमें स्प्रे किया। और मतलब इन स्प्रे का कोई चार्ज नहीं लिया, जनरली इसका चार्ज भी ले लेते हैं बड़े बड़े, वहाँ पे तो इसका भी चार्ज जोड़ रहे थे, लेकिन ये चीज़ उन्होंने मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट किया। स्प्रे आप देख भी सकते हो इसमें लगा हुआ है, ये लुब्रिकेशन, वो स्प्रे इन्होंने किया हुआ है। इसको करने के बाद में मतलब मैं आपको बताऊं कि इसको इन्होंने इसको किया, ये हाथ में मेरे लग भी गया, आप देख लो, ये लुब्रिकेशन जो है, तो ये लुब्रिकेशन इन्होंने किया। और उसके साथ साथ इन्होंने मतलब गाड़ी की आवाज़ को देखा कि हाँ कोई ऐसी तो चीज़ नहीं जो प्रॉब्लम है, यही जनरल सर्विस में होता है। तो मैं उसकी कुछ फ़ोटोज़ डाल रहा हूँ जो मैंने सर्विसिंग कराई है, आप उसको देखिए। और अगर आप लोगों को कोई और क्वेश्चन है जनरल सर्विस से या कोई भी और जानकारी चाहिए तो आप मेरे से बाकायदा पूछ सकते हैं, मेरे को कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर लिखिएगा और अपने विचार जो आपके मन की बातें हैं वो बताइएगा। मैं इसकी एक पॉजिटिव वीडियो बनाने वाला हूँ जिसमें मैंने आपको बताया था कि बारिश की वजह से गाड़ी पे पानी बहुत ज़्यादा है, तो मैं इसकी एक पॉजिटिव वीडियो भी बताऊंगा कि आखिरकार गाड़ी में क्या इसकी अच्छाइयाँ हैं, क्या खासियत है गाड़ी की, मैंने इसको क्यों लिया हुआ था, वो बहुत जल्दी मैं बनाऊंगा। और मैं तब तक के लिए आपको इसकी जो वीडियोस हैं जिसमें मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि इसकी सर्विस कैसे हुई, इसमें क्या क्या चीज़ें उन्होंने कैसे काम किया था, तो वो आप देखिए। और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके अपने क्वेश्चंस को ज़रूर डालिएगा। सर्विस के मामले में मैं बताऊं, अभी तक का टाटा का सबसे पहला मेरा एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा है कि हाँ, मैं 10 में से उनको 8 स्कोर दे सकता हूँ, 7-8 मैं कह सकता हूँ कि 7 से 8 है। 1-2 स्कोर मैंने सिर्फ इसलिए काटे हैं कि वो जो चीज़ थी वो क्लीन, थोड़ा सा उनके पास भी समय की कमी थी, तो बहुत ज़्यादा टाइम गाड़ी को साफ़ करने पर नहीं दे पाए बस। बाकी तो काम एट द टाइम पंक्चुअल। और मैंने उनको इस चीज़ को, उनके लेबर्स को भी ये बात बोला जो उनके टेक्नीशियन होते हैं कि यार मेरी सर्विस टाटा की आपको पता है, तो उन्होंने कहा हाँ ये हम लोग जानते हैं, लेकिन हम लोग खुद कोशिश करते हैं कि हमारे यहाँ से कोई डिससेटिस्फैक्शन के साथ में ना जाने पाए। तो अच्छी चीज़ है, आगे हम लोग देखेंगे मेजर सर्विस में कि आखिरकार मेजर सर्विस में भी क्या ऐसा काम होता है। समय समय पर मैं रिव्यू देता रहूँगा। तब तक के लिए फिर मिलते हैं आपसे। आप लोगों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बाय बाय। Softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden, I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun tonight. Trust me, consider your message received. You said you couldn't take us too seriously. I must admit I was relieved, 'cause I never wanna play happy families with you, but I like having you around. Fully aware this is a flash in the pan, but we can still have fun tonight. Direction. Don't worry, I get it. I meant what I said when I said it, lady. I never wanna look at a house in the garden, I never
never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn. We can still have fun for now. No, I never wanna play happy families with you, but I like having you around. I'm fully aware this is a flash in the pan, but we can still have fun for now. Yeah, we can still have fun for now.